गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। मैं राकेश यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल राकेश यादव में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम क्या डिस्कस करेंगे, क्लास 12 मैथमेटिक्स चैप्टर कौन सा रीड कर रहे थे हमें, वेक्टर्स। एक्सरसाइज क्या थी हमारे पास 12.6। क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 22। क्या है 22 क्वेश्चन? तुम्हारी बुक में हो सकता है न्यू एडिशन हो, किसी बच्चों के पास पुरानी एडिशन हो, तो उसमें सीरियल वाइज क्या हो सकते हैं, आगे पीछे हो सकते हैं, तो वो तुम मैच कर लेना कि ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है। मेरी बुक में क्या है, क्वेश्चन नंबर 22 है। हमें क्या प्रूव करना है, प्रूव दैट या शो दैट ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इक्वल टू डिटरमिनेंट, ये किसका सिंबल है, डिटरमिनेंट ऑफ ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ये इसके इक्वल प्रूव करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन हमने पहले कर रखा है, सिर्फ क्या है इसमें इसकी दूसरी फॉर्म दे दी, डिटरमिनेंट की फॉर्म में लिख दिया। और इससे पहले क्या किया था हमने, जो क्वेश्चन किया था उसमें वो डिटरमिनेंट की फॉर्म में नहीं था। अगर इस डिटरमिनेंट को ओपन करें, डिटरमिनेंट क्या है, यहाँ पर 2 क्रॉस 2 है, इसका ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 2 है। अगर इस डिटरमिनेंट को हम ओपन करें बच्चों तो क्या आएगा, डिटरमिनेंट 2 क्रॉस 2 का कैसे ओपन होता है, बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, माइनस इसकी इसके साथ। हमें पता है चैप्टर 4 में हमने बहुत अच्छी प्रैक्टिस की थी डिटरमिनेंट वाले क्वेश्चन की। तो 2/2 ऑर्डर है इसका, 2 रो है, 2 कॉलम है। तो इसको अगर मैं ऐसे लिखूं एक्सपेंड करके तो क्या लिखेंगे, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर इंटू मल्टीप्लाई में बी वेक्टर डॉट ए बी वेक्टर, ये इसके साथ मल्टीप्लाई है, माइनस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर मल्टीप्लाई ए वेक्टर डॉट ए बी वेक्टर। इन दोनों की यहां पर मल्टीप्लाई और यहां पर इन दोनों की मल्टीप्लाई। डिटरमिनेंट ओपन कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई इसकी इसके साथ, माइनस इसकी इसके साथ। अब क्या करना है, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ए वेक्टर का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या मिलेगा हमारे पास, ए वेक्टर स्क्वायर इंटू बी वेक्टर स्क्वायर माइनस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। तो कंप्लीट का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, यानी कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर का क्या हो गया, स्क्वायर। अब ये पता है हमें किसी भी वेक्टर का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, उसके मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के इक्वल होता है। ये हमने प्रूफ कर रखा है पहले। किसी वेक्टर का स्क्वायर, ए वेक्टर स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। ये हमने प्रूफ किया था पिछले लेक्चर में। यहां पर क्या आएगा, इसको क्या लिख सकते हैं हम, बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, यानी कि हमें ये क्वांटिटी किसके इक्वल प्रूव करनी है, इसके इक्वल प्रूव करनी है। इसको एक्सपेंड करके ये लिख सकते हैं, या ये बोलो अगर ये हम प्रूव कर दें तो इससे ये डिटरमिनेंट की फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि ये किससे आया है, इससे आया है। तो अगर हम ये प्रूव करते हैं ये लेफ्ट हैंड साइड इसके इक्वल है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये लेफ्ट हैंड साइड इस डिटरमिनेंट के इक्वल हो जाएगी। अब हमने क्या कर रखा है, लास्ट लेक्चर में ये प्रूफ किया था। ये कौन सा प्रूफ है, रिलेशन बिटवीन स्केलर प्रोडक्ट एंड वेक्टर प्रोडक्ट। इसमें रिलेशन है स्केलर प्रोडक्ट एंड वेक्टर प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट में रिलेशन है। ये क्या प्रूव करना है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इक्वल टू ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इंटू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का स्क्वायर। ये क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट, ये क्या है, डॉट प्रोडक्ट। तो रिलेशन बिटवीन क्रॉस प्रोडक्ट एंड डॉट प्रोडक्ट हमने अच्छी तरह से किया था। तो कैसे करेंगे इसका प्रूफ, लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में पहले क्या फाइंड आउट कर लेते हैं, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, किसका फार्मूला, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर क्या होता है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू साइन ऑफ थीटा। थीटा क्या होता है, एंगल बिटवीन 2 वेक्टर ए एंड बी इनटू एन कैप। एन कैप क्या होता है, यूनिट वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए वेक्टर एंड
बी वेक्टर। अब क्या करना है, यहाँ पर मैग्नीट्यूड लेंगे लेफ्ट हैंड साइड में, पहले क्रॉस प्रोडक्ट फिर उसका मैग्नीट्यूड, टेकिंग मैग्नीट्यूड ऑन बोथ साइड्स। तो इसका पहले से ही मैग्नीट्यूड है, दो बार लेने का कुछ फायदा नहीं है, तो ये टर्म एज इट इज, ये भी टर्म एज इट इज। साइन थीटा का मैग्नीट्यूड क्या आएगा, साइन थीटा, क्योंकि साइन थीटा एक रियल क्वांटिटी है और रियल क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड क्या होता है, प्लस साइन लग जाता है उसके साथ, तो प्लस का साइन थीटा। ठीक है, एन कैप का मैग्नीट्यूड यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमें पता है क्या होता है 1, तो इसका मैग्नीट्यूड 1। अब क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 और 1 के साथ मल्टीप्लाई एज इट इज, दोनों साइड क्या कर दी, टेकिंग स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। अब क्या करना है, साइन स्क्वायर थीटा इधर क्या पुट कर देंगे, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो हमारे पास राइट हैंड साइड क्या आ जाएगी, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इनटू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, क्योंकि साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब इस टर्म की एक बार 1 के साथ मल्टीप्लाई, एक बार इसके साथ, जब 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें पता है एज इट इज रहेगी टर्म, और जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगी, वो डॉट प्रोडक्ट बन जाएगी। और लेफ्ट हैंड साइड में क्या चल रहा था हमारे पास, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, ये टर्म एज इट इज माइनस ये क्या है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का स्क्वायर है, ये टर्म क्या है, क्योंकि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या होता है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू बी वेक्टर मैग्नीट्यूड इनटू कोस ऑफ थीटा, तो यहाँ पर इसका स्क्वायर है सभी टर्म का, तो क्या हो जाएगा स्क्वायर। तो हमने क्या प्रूव कर दिया, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का स्क्वायर, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस ए डॉट बी का स्क्वायर। ये हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। इसको हम इस डिटरमिनेंट की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, राइट हैंड साइड को ऐसे भी लिख सकते हैं, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर। जब इसको एक्सपेंड करोगे तो यही टर्म आ जाएगी, तो यहां से क्या हो जाएगा हमारे पास, लेफ्ट हैंड साइड इसके इक्वल आ जाएगी आर एच एस, तो क्या हो जाएगा, हैंस प्रूव। नीचे क्या लिख दोगे, हैंस प्रूव, हमारा प्रूव क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 23। बहुत इजी क्वेश्चन था ये, हमने पहले भी कर रखा था। 23 क्वेश्चन क्या है, यारे बच्चों चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि आने वाली जो भी वीडियो अपलोड होगी सब्सक्राइब करने के बाद वो जल्दी से जल्दी आपके यूट्यूब चैनल पे पहुंचेगी। 23 क्या है, शो दैट, हमें ये प्रूव करना है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इनटू tan ऑफ थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। थीटा क्या हमारे पास, ये दो वेक्टर है, ये मान लो ए वेक्टर है, ये क्या है बी वेक्टर है, यहां से ये पॉइंट ओ है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, तो ओ ए क्या है ए वेक्टर, ओ बी क्या है बी वेक्टर, इनके बीच का एंगल क्या गिवन है थीटा। तो हमें क्या प्रूव करना है, ये चीज हमें प्रूव करनी है, यानी कि हम क्या प्रूव कर दे यहां से, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड अपॉन ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू tan ऑफ थीटा, ये प्रूव करना हमें। तो प्रूफ देखो, सॉल्यूशन देखो, इसको मैं इधर ले आया, इसके डिवाइड में हो जाएगा, उस साइड मल्टीप्लाई है, तो अब क्या करेंगे, ये प्रूव करना है, ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड। तो देखो यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट का फार्मूला देखेंगे पहले क्या होता है, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में क्रॉस प्रोडक्ट और टू वेक्टर है और ये क्या है डॉट प्रोडक्ट, तो हमें फार्मूला तो पता ही है, क्या लिखेंगे, वी नो दैट, भाई हम क्या जानते हैं, क्या पढ़ रखा हमने, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर,
किसके इक्वल होता है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा इंटू एन कैप क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए टू वेक्टर। लेकिन यहां पर क्या है, यहां पर तो बोलोगे आप कि सर यहां पर तो मैग्नीट्यूड है, लेकिन यहां पर मैग्नीट्यूड नहीं है, तो मैग्नीट्यूड ले लेते हैं। टेकिंग मैग्नीट्यूड ऑन बोथ साइड, टेकिंग मैग्नीट्यूड ऑन बोथ साइड लिखोगे, टेकिंग मैग्नीट्यूड ऑन बोथ साइड क्या बनेगा, इसका मैग्नीट्यूड इक्वल टू इसका एज इट इज रहेगा, दो बार मैग्नीट्यूड लेने का कोई फायदा नहीं है। साइन थीटा का मैग्नीट्यूड क्या रहता है, साइन कोई भी रियल क्वांटिटी हो उसका मैग्नीट्यूड वो क्या आ जाता है, इटसेल्फ आ जाता है, ठीक है, पॉजिटिव साइन आ जाता है। बस ये ध्यान रखना, अगर -1 है इसका मॉडुलस निकालना है तो क्या हो जाएगा, प्लस का 1, ये पहले से ही पॉजिटिव है तो क्या रहेगा, पॉजिटिव। इसकी वैल्यू कौन सी आएगी, पॉजिटिव वाली आएगी, ठीक है, साइन थीटा की। साइन थीटा की वैल्यू -1 से 1 होती है, लेकिन इसमें क्या आएगी, पॉजिटिव वाली आएगी, 0 से 1। एन कैप यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है, 1। क्या लिखोगे, एन कैप का मैग्नीट्यूड इक्वल टू 1। अब इसको सोल्व कर लो, इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की वैल्यू क्या आ गई, ए वेक्टर मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बी वेक्टर मैग्नीट्यूड इनटू साइन ऑफ थीटा, ये मान लो फर्स्ट इक्वेशन है। इसकी वैल्यू तो आ गई हमारे पास, अब किसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। क्या जानते हैं हम, आल्सो वी नो दैट आल्सो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर मैग्नीट्यूड इनटू बी वेक्टर मैग्नीट्यूड इनटू कोस ऑफ एंगल बिटवीन देम व्हिच इज थीटा। तो यहां से इसकी वैल्यू ये आ गई, ये मान लो क्या इक्वेशन है सेकंड, पुट द वैल्यू ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड एंड ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इन दिस लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या बन जाएगी हमारे पास, इसकी वैल्यू पुट कर दो यहां पर, इसकी वैल्यू क्या है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू बी वेक्टर मैग्नीट्यूड इनटू साइन ऑफ थीटा। नीचे क्या है, डॉट प्रोडक्ट, यहां से सेकंड इक्वेशन किसे क्या आएगी, ए वेक्टर, रीजन क्या लिख दोगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से आई है, तो लेफ्ट हैंड साइड ये हो जाएगी। क्या कैंसिल हो रहा है, ये टर्म सेम है कैंसिल, ये टर्म सेम है कैंसिल, साइन बटे कोस, साइन अपॉन कोस किसके इक्वल होता है, tan ऑफ थीटा, जो हमारी क्या है राइट हैंड साइड। तो क्या लिख दूंगा मैं, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड लेके चलिए थे, किसके इक्वल आ गई, राइट हैंड साइड। देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। जो हमें प्रूव करना था भाई वो क्या हो गया, प्रूफ, आवर प्रूफ इज कंप्लीटेड। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन क्या है, 3 यूनिट वेक्टर दे रखे हैं ए बी और सी। देखो क्या गिवन है, क्या प्रूव करना है, कैसे प्रूव करें। सबसे पहले तो हम गिवन लिखते हैं, ठीक है, क्वेश्चन 24 गिवन क्या गिवन है, आराम से करें कोई जल्दी नहीं है। 3 यूनिट वेक्टर है, ए कैप बी कैप सी कैप, और दी 3 यूनिट वेक्टर्स, क्या है ये यूनिट वेक्टर्स। यूनिट वेक्टर्स क्या होते हैं, जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो 1, यानी कि ए वेक्टर का भी मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर का भी मैग्नीट्यूड, सी वेक्टर का भी मैग्नीट्यूड, तीनों क्या हमारे पास 1 के इक्वल है। और क्या गिवन है, ए कैप डॉट बी कैप इक्वल टू ए कैप डॉट सी कैप इक्वल टू 0 एंड द एंगल बिटवीन बी एंड सी, एंगल बिटवीन, यहां से डायग्राम से देख लो, एंगल बिटवीन बी वेक्टर एंड सी वेक्टर, ये बी कैप मान लो ये सी कैप है, इनके बीच का एंगल मान लो थीटा मान रहे हो, उस थीटा की वैल्यू क्या मान ली, क्या गिवन है, π/6। π/6 क्या होता है 30 डिग्री। हमें क्या प्रूव करना है, टू प्रूव
ए कैप इक्वल टू प्लस माइनस 2 इंटू बी कैप मल्टीप्लाई सी कैप, ये प्रूफ करना है। तो प्रूफ देखो इसका, प्रूफ या सॉल्यूशन। थीटा क्या मान रखा है हमने, एंगल बिटवीन बी वेक्टर एंड सी वेक्टर। क्या लिखेंगे, लेट थीटा बी दी एंगल बिटवीन बी वेक्टर एंड सी वेक्टर। तो थीटा की वैल्यू कितनी गिवन है, 30 डिग्री, पाई बाई 6। रेडियन में बात करें तो पाई बाई 6। ये चीज गिवन है, ये चीज गिवन है, तीनों का मैग्नीट्यूड 1। ये क्या करना, हमें प्रूफ करना है। तो पहले जो गिवन है उसको इसको लेके चलते हैं। दो वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट क्या है, 0। ए और बी की डॉट प्रोडक्ट 0, ए और सी की डॉट प्रोडक्ट 0। दो वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट कब 0 होती है, जब वो दोनों आपस में क्या हो, परपेंडिकुलर हो, 90 डिग्री का एंगल हो दोनों के बीच में। तो यहां से क्या लिख सकते हैं हम, ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर, एंड यहां से क्या लिख सकते हैं, ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू सी वेक्टर। ठीक है, ये ए कैप था, हमने ए वेक्टर लिख सकते हैं। ए कैप का मतलब यूनिट वेक्टर, इसको वेक्टर भी लिख सकते हैं ऐसे। तो यहां से तो ये डिटेल आ गई हमारे पास, ये इंफॉर्मेशन आ गई कि दोनों क्या आपस में परपेंडिकुलर है। देखो ए बी के भी परपेंडिकुलर है, ए सी के भी परपेंडिकुलर। तो यहां से मैं ये लिख सकता हूं, दैट इंप्लाइज ए इज परपेंडिकुलर टू, ए इज परपेंडिकुलर टू बोथ बी वेक्टर एंड सी वेक्टर। दोनों के क्या है, परपेंडिकुलर है। तो अब दोनों के परपेंडिकुलर है, यूनिट वेक्टर भी है। ए वेक्टर क्या है, यूनिट वेक्टर। तो क्या हो जाएगा, ए वेक्टर इज यूनिट वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ बी वेक्टर एंड सी वेक्टर। अब यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं हम, जो इन दोनों के परपेंडिकुलर। जैसे एन कैप का फार्मूला पढ़ा था, एन कैप क्या था, जो यूनिट वेक्टर था परपेंडिकुलर टू बोथ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, उसका फार्मूला क्या था, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर और डिवाइड बाई ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ये फार्मूला होता था। और बाहर क्या लेते थे, प्लस और माइनस 2 सिंबल लेते थे। तो यहां से ए वेक्टर क्या हो जाएगा, ए वेक्टर क्या है, यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ बी वेक्टर एंड सी वेक्टर, क्या वैल्यू आएगी, प्लस माइनस, ऊपर दोनों की क्या करनी है, क्रॉस प्रोडक्ट, नीचे इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें, क्योंकि हमें पता है यूनिट वेक्टर का क्या फार्मूला होता है, जो दो वेक्टर के परपेंडिकुलर हो। यहाँ पर ए और बी मान लो दो वेक्टर है जिसके ये परपेंडिकुलर है, लेकिन यहाँ पर क्या है, बी ए की जगह बी है, बी की जगह क्या है, सी वेक्टर। तो ये वैल्यू पुट कर दी। अब हमें किसकी रिक्वायरमेंट है यहाँ पर, एक तो इसके मैग्नीट्यूड की। देखो ए कैप क्या प्रूव करना हमें, प्लस माइनस, ये ए कैप है, प्लस माइनस सिंबल है, बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, ये एज इट इज है। यानी कि हमें इस टर्म की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसमें ये टर्म नहीं है ना, तो इसकी वैल्यू पुट कर दें। वैल्यू क्या है कि बी वेक्टर क्रॉस है सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर किसके इक्वल आएगा, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर क्या होती है, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड साइन थीटा का मैग्नीट्यूड इनटू एन कैप, टेकिंग मैग्नीट्यूड ऑन बोथ साइड, क्योंकि इससे मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है। इस साइड मैग्नीट्यूड दो बार लेने का कोई फायदा नहीं है। रियल क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड क्या आएगा, इसको पॉजिटिव कर देगा तो प्लस साइन लगा देंगे। और एन कैप का मैग्नीट्यूड क्या आता है, 1 के साथ मल्टीप्लाई सेम रहेगी। इसका मैग्नीट्यूड 1, इसका भी मैग्नीट्यूड 1, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, साइन ऑफ थीटा। तो हमारे पास क्या आ गई, बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर इक्वल टू साइन थीटा। थीटा की वैल्यू क्या है, 30 डिग्री, वो और पुट कर दो। तो थीटा की जगह क्या पुट कर देंगे, 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1/2, साइन 30 1/2। वैल्यू पुट कर दो, इसकी क्या है, 1/2। तो हमारे पास ए कैप इक्वल टू प्लस माइनस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर डिवाइड में क्या आएगा, 1/2। 1/2 तो 2 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, इसके मल्टीप्लाई, प्लस माइनस 2 इंटू बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। तो ए कैप की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस माइनस 2 इंटू बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। ये हमें प्रूव करना था। नीचे क्या लिख देंगे, हैंस प्रूव।
तो हमारा प्रूफ क्या हो जाएगा, अवर प्रूफ इज ए कंप्लीटेड नाउ। ये प्रूव करना था, ये आ गया हमारे पास, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या था 24। अब मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर है 25 जो हमारा आज का लास्ट है। ध्यान से देखना, क्वेश्चन नंबर 25। प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है, ए वेक्टर क्रॉस क्वेश्चन 25 क्या हमारे पास, प्रूव दैट ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर प्लस ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू 0 वेक्टर। यानी कि इन तीनों टर्म का सम किसके इक्वल प्रूव करना है, 0 वेक्टर। 0 वेक्टर कब आएगा, जब सभी कैंसिल हो जाएंगे। तो सोल्व करते हैं इसके सॉल्यूशन। इसका 0 प्रूव करना है सम, तो क्या करें, इसकी इसके साथ क्रॉस प्रोडक्ट, इसकी इसके साथ। एक रूल होता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ या प्रॉपर्टी, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ या प्रॉपर्टी। ये क्या कहता है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर किसके इक्वल होता है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। डिस्ट्रीब्यूट का मतलब क्या होता है, डिवाइड करना, बांटना, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूट हो गया, ए वेक्टर एक बार इसके साथ डिस्ट्रीब्यूट हो गया, ए वेक्टर एक बार इसके साथ डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, ठीक है। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, साइन एज इट इज रखेंगे, फिर ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, बीच में प्लस है तो प्लस साइन, इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी या डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो इसकी हेल्प से यहां से क्या लिख सकते हैं हम, ये किसके इक्वल होगा, इसकी लेफ्ट हैंड साइड में कंसीडर कर रहा हूं, तो लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल प्रूव करनी है, 0 वेक्टर के। तो क्या आएगी, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस इसकी इसके साथ क्रॉस प्रोडक्ट ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर प्लस सेम एज इट इज यहां पे करनी है, बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर प्लस प्लस साइन है, बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, फिर सेम यहां पर करनी है, इसकी इसके साथ क्रॉस प्रोडक्ट इसकी इसके साथ, सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू, ये क्या इक्वल टू नहीं, ये लेफ्ट हैंड साइड चल रही, ठीक है। अब देखो यहां से ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, ये कैंसिल हो जाएंगे। क्यों कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि इसकी जगह क्या लिख सकते हैं हमें, देखो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर किसके इक्वल होता है, माइनस ऑफ बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, ठीक है। दोनों आपस में इक्वल होते हैं और नेगेटिव साइन होता है, यानी कि अगर इसकी वैल्यू निकालना चाहो तुम, बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस इधर शिफ्ट कर दो, तो माइनस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, तो इसकी जगह क्या लिख सकता हूं मैं, माइनस करके ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ठीक है। तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल, सेम क्वांटिटी है, अपोजिट साइन है, दे विल कैंसिल ईच अदर। यहां से ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, और ये क्या है, इसका अपोजिट डायरेक्शन है, इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में, ये दोनों कैंसिल ईच अदर। ऐसे ही ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि इन दोनों की डायरेक्शन क्या होती है, अपोजिट होती है। तो सभी टर्म कैंसिल होने के बाद रिजल्ट क्या आएगा, 0 वेक्टर। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या आएगी, 0 वेक्टर, जो क्या थी हमारे पास क्वेश्चन में प्रूफ करनी थी, उसकी क्या थी, राइट हैंड साइड थी। तो देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस आवर प्रूफ इज कंप्लीटेड, हेंस प्रूव्ड।
तो प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन हमारे पास क्या था, क्वेश्चन 25 एक्सरसाइज 12.6। आज के लिए इतना ही करेंगे, बाकी करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।